लॉकेट सर चटर्जी। कार्रवाई सीबीआई के हाथ में आती हूँ मैं। है। 4 दिन हो गया, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ डिटेन हुआ। तौसीफ जी सबसे नहीं, पहले वो बोलिए होगा भी कौन सा नहीं, जो सत्यानाश कर दिया है अब तक वो जल्दी होगा भी नहीं। ठीक है, लॉकेट कौन चटर्जी। सा ये प्रॉब्लम है देखे आपकी। हैं? नहीं डीजीपी जी, जी, ये मुख्य- आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के लोगों को बरकरा रहे हैं। आप यहाँ पर झूठ कोई कह किसी रहे को हैं। बरगला नहीं और रहा आपको अगर तौसीफ ये रहमान, सच लगता सिर्फ है सवाल कि पूछा जा रहा है यहाँ और पर वो सबूत सवाल आपसे मिटा पूछा दिया गया, जाएगा, आप खुद चलिए। आप भले ही उसका जवाब ना दे। अच्छा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आपका बात हमको सुना है, आपको सुनना पड़ेगा कि एक मुख्यमंत्री कौन सा राज्य में देखे हैं कि एक मुख्यमंत्री खुद का प्रशासन के विरोध में रास्ते पर आ गया है। स्वराष्ट्र मंत्री, होम मिनिस्टर वही है, हेल्थ मिनिस्टर भी वही है। अभी मुख्यमंत्री रास्ते के ऊपर चलने लगा कि हमको जस्टिस चाहिए। कौन सा जगह में अगर जस्टिस चाहिए था तो उन्होंने क्यों उस टाइम में जब सीपी पुलिस ने जब बोला था कि पेरेंट्स को कि ये सुसाइड हुआ है विदाउट एनी क्वेरीज, तो उस टाइम उन्होंने क्यों सीपी को हटाया नहीं? उन्होंने क्यों बोला था कि हमको संडे तक आप भी ज्वाइन करिए ना प्रोटेस्ट। क्यों बोला? आप भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करिए ना। आप लोग हम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेथ पेनल्टी के लिए, और जल्द से जल्द आरोपी सामने आए। लॉकेट जी, तौसीफ रहमान, जी, एक सेकंड, आप लॉकेट चटर्जी को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मेरा बात नहीं सुनेंगे, मुझे पता है, सुनने का आपका क्षमता भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मुख्यमंत्री किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उसके हाथ में पूरा प्रशासन है, उसके हाथ में पूरा राज्य है, वो अभिभावक है, हमारा गार्जियन है सब लोगों का। वो तो सिर्फ टीएमसी का नहीं है, फिर भी उन्होंने रास्ते में आया। वी वांट जस्टिस। जस्टिस के लिए उन्होंने किया क्या है? जस्टिस के लिए उन्होंने ट्रक में भर भर के लोग लेके आया। जस्टिस के लिए रेनोवेशन जो किया, दीवार भी तोड़ दिया। जस्टिस के लिए पूरा आपने देखा है 700 लोग जाके पूरा आर्जिकल में तोड़फोड़ किया है। तो आप बोलिए मुख्यमंत्री जी ने खुद क्या किया है? सिर्फ एक लोग को अरेस्ट जो है, जिसको उन्होंने पुरस्कार नेशनल मेडिकल कॉलेज में अध्यक्ष बना दिया था। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या किया है? अभी उल्टा कर रहे हैं कि सीबीआई को संडे के अंदर फांसी होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये बोलना क्या चाहते हैं आप? देखे हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब दूं, फिर मीता चक्रवर्ती के पास आती हूँ। तौसीफ जल्दी जवाब दीजिए। यही काम है, सब लोग बैठकर प्रोटेस्ट करें। आप लॉकेट को भी इनवाइट कर रहे हैं, आप मुझसे भी कहेंगे थोड़ी देर में, आप सब लोग सिर्फ प्रदर्शन करें। काम कौन करेगा? इंसाफ कैसे मिलेगा? तो वही तो बात है। अगर मैं इस प्रदर्शन को बंद करने को कहूंगा तो आप कहेंगी कि तौसीफ रहमान ना प्रदर्शन को बंद करने को कह रहे हैं। नहीं, मैंने डे 1 से कह दिया, तृणमूल कांग्रेस ने डे 1 से कह दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने डे 1 से कह दिया, आप प्रदर्शन करें, क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। जितने भी भाई बहन प्रोटेस्टर स्टूडेंट बैठे हैं हॉस्पिटल के बाहर में, उनके एक डिमांड्स भी शिरीन वो नॉन वॉइड नहीं है, वो बिल्कुल वाजिब है। लॉकेट चैटर्जी मेरी बहन है, कलकत्ते में ही रहती हैं। लॉकेट दी, मैं आपको वादा करता हूं, छोड़िए आप बीजेपी से, मैं टीएमसी से हूं, अगर टीएमसी का कोई आला अधिकारी या कोई भी अगर इस चीज में शामिल होगा, वो बच के नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं उसके विरोध में खड़ा रहूंगा, आपका हाथ पकड़कर। ये मेरा वादा रहा मैम। इसमें पॉलिटिक्स करने का नहीं है। मीता चक्रवर्ती, लेकिन दुखद तो यही है ना तौसीफ रहमान, कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। मीता चक्रवर्ती, देखिए, ये बोलना हर चीज में कि अगर आप चले जाइए कोर्ट में, आप सबूत लेके जाइए, ये बहुत दुखद है, क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है नहीं। हम ना सेंटर में पावर में है, ना स्टेट में पावर में है। हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डू नॉट रिपोर्ट टू अस। तो अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक पॉइंट रेज कर रहा है, हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि डू नॉट स्प्रेड फेक न्यूज, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबली अपने सवाल कर रहे हैं। पर अगर हम लोग सवाल कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप सबूत इकट्ठा कीजिए, आप कोर्ट पे जाइए, देन दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स, वो टूल्स, वो प्रोसेसेस नहीं है जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रहता है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर 2 केसेस पैरेलली चल रहा है। एक जो सीबीआई के पास है, द मेन मर्डर एंड द गैंग रेप। आई वुड लाइक, आई थिंक इट्स अ गैंग रेप, आई डू नॉट नो, बट from the way the pelvic bone was fractured and it looks like the work of more than one person, but yes, I do not have any evidence to establish this. But जो वो एक केस चल रहा है। दूसरा है जो आरजी का जो वैंडलिज्म हुआ है, वो कोलकाता पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो ठीक है, कोलकाता पुलिस ने खुद, विनीत गोयल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया है कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर था, वो अनप्रिपेयर्ड थे to prevent those people from coming inside.
अगर मॉब आया है, मॉब वैंडलाइज कर रहा है, प्रोटेस्ट मंच को भी तोड़ रहा है, अंदर जा रहा है और जो सीन ऑफ क्राइम है उसके पास पहुंच गया है और वैंडलिज्म चल रहा है, तो वो लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? टीयर गैस का क्यों एप्लीकेशन नहीं किया? क्योंकि वो तो कोलकाता पुलिस का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में था। तब बोला जाता है कि नहीं, द पुलिस इज इंटॉलरेंट, but tolerant on mob violence, tolerant on mob, because I was part of the protest Academy of Fine Arts में जादूपुर में। फिर मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन के पास जाऊंगी, छोटा सा इसका जवाब दीजिए। ये भी सवाल या इसमें भी आपको कोई राजनीति दिखाई दे रही है? ये भी तो वाजिब सवाल है ना। श्री, मैं तो आपके शो में सबसे पहले कह रहा हूँ कि अगर आप अफवाह पे बात करेंगे तो मेरा सवाल टेढ़ा ही होगा, क्योंकि मैं अफवाह में जवाब नहीं दूंगा। कोई अफवाह नहीं, मीता जी का जो सवाल है, नहीं मीता जी का जो सवाल है, नहीं मीता जी का जो सवाल है वो पॉइंट है ना, उसमें तो हमें जवाब देना है। और अगर तो वो थी ना की कोई भी कोताही हुई है, उस लेडी डॉक्टर के माता पिता को ये बता दिया गया कि सुसाइड किया है, अफवाह वो थी ना। शिरीन देयर इज उस पर आपने कोई कार्रवाई किया गया है? जिस पुलिस को आप बचा रहे हैं बार बार, उस पर कोई एक्शन हुआ या माता पिता झूठ बोल रहे हैं? आप कह देंगे कि मैं उनका भी जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बहन के साथ जो हादसा हुआ है वो ब्रूटल था और निंदाजनक, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एक क्लेम आया जो हर सोशल मीडिया में चल रहा था, पेल्विक गर्डल कॉलर बोन वाज फ्रैक्चर्ड, ये फेक था, ये नहीं आया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था और ये जुडिशरी के सामने हुआ। मैं बस इतना कह रही हूं आपसे, अब आप अपना जवाब दीजिए। बात सुनिए, नेशनल टेलीविजन में बैठकर हमें हर एक सटीक सवाल का जवाब सटीक तौर पे देना है। मीता जी के सारे सवाल जो पहले थे वो बिल्कुल सटीक था। कोलकाता पुलिस की अगर कहीं कोताही हुई है, कोर्ट, आपको लगता है कोर्ट उनको छोड़ेगा? कोर्ट कहीं हुई है नहीं कह सकते आप इसको, आप माने या ना माने इस बात को, मजबूरी हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे मामलों में तो संवेदनशीलता दिखाइए ना तौसीफ रहमान। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, बाकी लोग नहीं, आपकी बातों से तो नहीं लग रहा, माफ कीजिएगा तौसीफ रहमान, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हुई है तो यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर रोहन कृष्णन, ये देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से ये घटना घटी है तब से तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो सच में हम लोगों को और दुख दे रही है। आप ये बताइए सर कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर का रेप हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, आपके यहाँ कोई डॉक्टर 24 घंटे की ड्यूटी कैसे करे? आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप बंद कर दीजिए अस्पताल। दूसरी बात कि आप जब सत्तारूढ़ हैं, जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं, जब होम मिनिस्टर आपकी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री माननीय ममता बनर्जी हैं, तो फिर ये प्रोटेस्ट मार्च का नाटक क्यों कर रहे थे? यह क्या प्रोटेस्ट मार्च निकालना आपका इसीलिए काम था कि आप कैपिटल पनिशमेंट कराइएगा? तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? आपके प्रिंसिपल ने जब रिजाइन कर दिया था तो आपके ही सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी थी, 4 घंटे में उनको क्यों रीइंस्टेट किया? आप अपने सभी सवालों से डे 1 से मैं देख रहा हूं, प्राइड ऑफ बंगाल की बात है, ऐसी बातें सभी प्रवक्ता मेन एजेंडा से हट करके आप लोग पूरे मामले को छीछालीदर करने लगते हैं। आप कह रहे हो आप प्रोटेस्टर डॉक्टर्स के साथ हो तो क्यों नहीं उनकी सारी मांगे मान लेते हो? उसके बाद आप सर कह रहे हो कि जो भी वहां पर हुआ वो दुखद है, तो उसके लिए फिर आपने क्या किया? क्यों लड़की के पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं है? क्या पूरा दुनिया झूठ बोल रहा है और सिर्फ आप सत्य बोल रहे हो? तो कहीं भी सर आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता है। पूरा देश आज उस लड़की के साथ खड़ा है, हम तमाम पूरे देश, क्योंकि जब एक्शन की बारी थी तब इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, और दुखद है कि अब भी सिर्फ और सिर्फ उस पर राजनीति ही हो रही है। मेरे पास वक्त इतना ही था, तौसीफ रहमान इस पर जवाब देना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और हुंकार में फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।